हे गाइस, कैसे हो आप सब। सो गाइस, एक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ है कि यार सीबीएसई ने अपना सिलेबस क्या करा, रिड्यूस कर दिया है। सो यार दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। सो हम जानते हैं कि यार देखो क्या क्या रिड्यूस हुआ है हमारे सिलेबस में, जिससे कि हम अपने स्टडीज़ को और इफेक्टिव तरीके से कर पाएँ। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइस, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ क्लास 9th के सिलेबस की, ठीक है, और बेसिकली साइंस सिलेबस की। ओके, सो देखो यार, सो क्लास नाइन्थ में जो है सबसे पहला चैप्टर हमारा कौन सा आता है, मैटर इन और सराउंडिंग, जो कि किसका पार्ट है, मैटर, नेचर एंड बिहेवियर का। सो इस चैप्टर में से जो हमारा पोर्शन हटा दिया गया है या फिर रिमूव कर दिया गया है वो क्या है, डेफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ मैटर जैसे क्या, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन सब के जो डेफिनेशन थे उन सबको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हटा दिया गया है, जो कि थी कैसी कैरेक्टरिस्टिक, जैसे शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंज ऑफ स्टेट, दैट मीन्स मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, एवेपोरेशन, ठीक है, कंडेंसेशन एंड सब्लिमेशन। सो गाइस, दिस जितना भी यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यानी कि जितना मैंने अभी पढ़ा है, ये सब का सब आपका कोर्स से क्या है, रिमूव कर दिया गया है, ठीक है गाइस। सो हमारा सेकंड पॉइंट जो आता है वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड। सो ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड में, ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है क्या, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, सो ये भी आपका क्या है, कंप्लीटली रिमूव्ड हो गया है। इसमें जो टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, मैं बताता हूँ आपको। देखो, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, बेसिक इशू इन साइंटिफिक नेमिंग। सो गाइस, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल बेसिक इशू जो थे ना साइंटिफिक नेमिंग में, मतलब जो साइंटिफिक नेमिंग करनी पड़ती थी हमें प्लांट्स और एनिमल को अकॉर्डिंग टू डाइवर्सिटी, सो वो हमारा रिमूव हो चुका है, ठीक है। एंड बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, हायरार्ची ऑफ कैटेगरी, ठीक है, ग्रुप्स, मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है, जैसे कि क्या, साइलेंट फीचर क्या है इसके, बैक्टीरिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। सो दिस होल कोर्स आर रिमूव्ड, ठीक है गाइज। और बाकी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, मेजर ग्रुप्स ऑफ एनिमल, ठीक है, जैसे नॉन कोऑर्डिनेट अप टू फाइला एंड कोऑर्डिनेट अप टू क्लासेस, ये सब आपका क्या हो गया है, रिमूव्ड हो चुका है। सो गाइस, आपको इन पे इतना ध्यान नहीं देना है, ठीक है। वैसे आप अपनी नॉलेज के लिए थोड़ा बहुत पढ़ लो, बट इसका कोई भी रिलेशन आपके बोर्ड एग्जाम से नहीं होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई न्यू कैरिकुलम। ओके गाइस, सो हमारा नेक्स्ट जो आता है वो क्या है, मोशन, फोर्स एंड वर्क। सो इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फ्लोटेशन की, ठीक है। फ्लोटेशन में हमारा सारा काम कहाँ पर होता है, वाटर में लगने वाले एप्लीकेशन, फोर्स, प्रेशर, उन सब के बारे में बात होगी। तो इसमें क्या क्या आपका हटा दिया गया है वो है थ्रस्ट, प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ब्यूयोंसी, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। सो ये गाइस, ये सब आपका रिमूव हो चुका है। साउंड में अगर हम बात करें तो नेचर ऑफ साउंड एंड इट्स प्रोपगेशन इन वेरियस मीडियम, ये भी हट चुका है। स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमन, ठीक है, जो इसका रेंज, हम कितने रेंज तक का, कितने हर्ज तक का वॉल्यूम सुन पाते हैं, ये सब आपका सब रिमूव हो गया है, ठीक है। एंड अल्ट्रासाउंड, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको एंड सोनार, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। सो गाइस, ये भी आपका हट गया है। सो आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो जो नेक्स्ट हमारा आता है वो क्या है, फूड प्रोडक्शन। सो फूड प्रोडक्शन में बेसिकली हम किसके बारे में बात करेंगे, इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन। सो बेसिकली इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं हम, तो देखो, प्लांट्स एंड एनिमल ब्रीडिंग, ठीक है, जब हम प्लांट्स को और एनिमल को क्या करें, इनकी ब्रीड को बढ़ाएं, ओके। एंड सिलेक्शन ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट, और हम इसकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट को बढ़ा दें। सो ये चीज़ जो हमें पढ़ना था, लेकिन अब हमें ये नहीं पढ़ना क्योंकि ये रिमूव हो चुका है। अगला क्या है, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर्स, ठीक है, ये भी नहीं पढ़ना है हमें। ओके, आगे क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज
ठीक है, एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये सब हमारा टॉपिक इंक्लूड था हमारे ओल्ड कैरिकुलम में, बट इस न्यू कैरिकुलम में ये सब हमें नहीं पढ़ना है। सो ये क्या है, कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। सो आगे क्या है, आगे कुछ आपके प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं। ओके, सो गाइस यहाँ पे 7 प्रैक्टिकल्स हैं। सो आप इनको एक एक करके पढ़ लेना, ठीक है। पहला प्रैक्टिकल कुछ इस प्रकार का है, देखो, सेपरेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ ए मिक्सचर ऑफ सैंड, कॉमन साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। सो गाइस इसमें क्या करना था आपको, इसमें आपको सेपरेट करना था कंपोनेंट्स को, ठीक है, कंपोनेंट्स को सेपरेट ऑफ द कंपाउंड ऑफ मिक्सचर ऑफ सैंड, ठीक है, कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। सो आपको क्या करना था, इसको सेपरेट करना था। तो ये आपका प्रैक्टिकल था, लेकिन ये सब प्रैक्टिकल क्या है, सातों के सातों प्रैक्टिकल, ये होल जितना भी दिख रहा है सब क्या है, रिमूव हो चुका है। ओके, सो आप इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेना। मैं आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है सीबीएसई ने जारी किया है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, जिससे आपको ये और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, सो बेसिकली ये सातों के सातों एक्सपेरिमेंट हमारे क्या, यानी प्रैक्टिकल क्या हमारे रिमूव हो चुके हैं। सो आप इन पे इतना ध्यान नहीं देंगे। ओके, चलो अगला जो हमारा बात करते हैं हम इंटरनल असेसमेंट, ठीक है, जो आपका जो इनर यानी कि जिसे कहते हो आप क्या, इंटरनल्स कहते हो, वो उनमें जो आप प्रैक्टिकली असाइनमेंट जो बनाते हो उसका जो थीम होगा, आपका थीम था जो पहले वो क्या था, नेचुरल रिसोर्सेज, डैट मीन्स बैलेंस इन नेचर। सो अब ये थीम आपका हट चुका है, बिल्कुल ही हट चुका है। सो आपको नहीं पढ़ना है। और इसके अंदर क्या था हमारे पास, और इन्वायरमेंट चैप्टर। ओके, सो हमारे हमको जो इस पर कुछ बनाना था फाइल वाइज, वो क्या था, फिजिकल रिसोर्स बनाना था, जैसे मीन्स एयर, वाटर, सॉइल, ठीक है, इस पर हमें फाइल बनाना था। ठीक है, इसके बाद एयर फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है, एयर फॉर कंबशन, एयर फॉर moderating temperature, movement of air and its role in bringing rains across India। सो हमें इस चीज़ पर हमें क्या, इंटरनल यानी इंटरनल असेसमेंट बनाना था, बट अब ये हमारा रिमूव्ड हो चुका है, तो हमें इसके बारे में इतना नहीं जानना है। बट अगर आपका कुछ क्यूरियोसिटी ज़्यादा है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, बट ये आपके बोर्ड से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। ओके, इसके बाद हमारा आता है एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन, ठीक है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो था इसका वो हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, होल्स इन ओजोन लेयर एंड द प्रोबेबल डैमेज। सो दिस होल थिंग्स आर कट, इनमें से कुछ नहीं आएगा, ये सब रिमूव्ड हो चुका है। सो इसके बाद जो हमारा आता है क्या है, बायो जियो केमिकल साइकिल इन नेचर। सो बेसिकली ये क्या है, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सबकी साइकिल थी। सो बेसिकली ये सब आपको बड़े बड़े डायग्राम थे वो आपको नहीं रिवाइज करना पड़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज दिस होल थिंग्स आर रिमूव्ड। सो गाइस दिस इज टुडेस लेक्चर। ओके, अगर ये आपको लेक्चर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकूँ। ठीक है गाइस, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू एनीथिंग, दैट मीन्स साइंस से, मैथ से, ठीक है, और आपको स्ट्रैटर्जी चाहिए हो, किसी भी चीज़ को चाहिए, और आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहेंगे, तो उसके लिए मुझे ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं आपके लिए वो प्रिपेयर कर सकूं। हैं गाइस, सो गाइस फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है गाइस, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है, फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। ओके गाइस, कीप सेफ।